ये जो गई, आप कितना किलोमीटर तक चलेंगे? प्लान क्या करके आए? कश्मीर तक जाना है। कश्मीर तक जाना है? कन्याकुमारी से चले हैं। अगर बीच में हिम्मत हार गई तो? हिम्मत वो हारते हैं जिनके अंदर डर होता है, पाँव में छाले पड़े कि नहीं? जिसके इरादे मजबूत हों और जो लड़ना जानता है, संघर्ष करना जानता है, उसके लिए मंजिल दूर नहीं होती। हौसले बुलंद रहेंगी तो मंजिलें कदम चूमेंगी। पाँव में छाले पड़े हुए या नहीं पड़े हुए? अब पाँव में छाले हैं, फिर भी वहाँ जाना है, ये तय करके आए हैं। चप्पल पहन के ही जाते हैं या जूता पहन के? जूता पहनते हैं भैया। पार्टी से मिला जूता? घर का है भैया, अपना अपना है। अपना जी। अच्छा, क्या लगता है इससे क्या फ़ायदा होगा? 150 दिन देने से कांग्रेस को क्या मिलने वाला था? देखिए, देश में आरएसएस ने जो नफरत रूपी बीज बोने का काम किया है, जहां लोग धर्म संप्रदाय में बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे में वैमनस्यता फैलती जा रही है, भाईचारगी समाप्त हो रही है, हिंसा बढ़ रही है, वहीं आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकालने के पीछे सिर्फ एक मकसद है: अमन, चैन, शांति, सौहार्द, भाईचारगी, एकजुटता और गांधी जी के सिद्धांतों को, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके त्याग, समर्पण, उनकी गाथा को गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाना और गांधीवादी विचारकों को मजबूत बनाना, गांधी के सिद्धांतों को, आदर्शों को लोगों को आत्मसात कराने का संकल्प लेकर, और आरएसएस रूपी जो विचार है जिसने देश में हिंसा फैलाई है, अस्थिरता लाई है, उसको समाप्त करने की लड़ाई है। आरएसएस को लाने में तो कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप कैसे कह सकते हैं, बताएं? क्योंकि जब कांग्रेस 66 साल देश में राज किया, आरएसएस तो इसी देश में थी ना, किसी दूसरे देश। देखिए, हमारा काम है, आज आप विरोधी हो गए विपक्ष में तो आरएसएस में। देखिए, हमारा काम है और खासकर कांग्रेस पार्टी का काम है, और कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी विचारों को, इस देश में कम्युनिस्ट भी है, वामपंथी भी है और सभी तरह के विचार हैं, हमने कभी थोपा नहीं आइडियोलॉजी किसी के ऊपर। हमने सैद्धांतिक बात की, हमने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की, हमने सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाए इस देश में, संस्थान खड़ा किए, इंस्टीट्यूट खड़ा किए, शिक्षा के मंदिर खड़ा किए, लोगों को 2 रुपया किलो अनाज देने का प्रावधान किया, मनरेगा लाए, स्वास्थ्य की गारंटी लाए, शिक्षा की गारंटी लाए। क्या नहीं दिया इस देश के लिए? कुर्बानियां दी हमारी पार्टी के नेताओं ने। इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, राजीव जी ने कुर्बानी दी, टेक्नोलॉजी लाए। आज जिस कैमरे से आप शूट कर रहे हैं ना, ये मोबाइल और ये कैमरा, इसके जनक राजीव गांधी जी हैं। तो हमने दिया इस दुनिया में, भारत में। कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दिया? गोलवलकर की किताब नहीं पढ़ी? देखिए, गोलवलकर और सावरकर की बात करते हैं तो वो तो अदृश्य शक्ति थे, जैसा भाजपा बताती है। वो तो जेल में थे, कहीं से हवा नहीं आता था, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं था, और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं क्या कि आरएसएस के जो सावरकर जी थे वो बुलबुल से निकल जाते थे। भाई, वो आत्मा थे कि इंसान थे? अब तो इसी का डिफिनेशन करे भाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। हम सब यह जानना चाहते थे वो कौन पुरुष थे, किस लोक से आए थे। हम तो यह जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के दलाल थे, 8 बार जिन्होंने माफ़ी मांगा जेल से निकलने के लिए। ऐसे पुरुष को क्या कर सकते हैं आप? आपको पढ़ना
चाहिए ना सर गोवालकर की किताब पूरे कांग्रेस आपने में ऐसा पढ़ा कोई है? बंदा नहीं है जिसने नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा थोड़ा सा है? पढ़ा है हमने। तो इसीलिए तो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता क्या है। है? पूरा ज्ञान लेके पूरा आइए। पढ़ ली थी आप लोग तो पढ़ हम लेते तो ये नौकरी- देखिए, मैं ये कहता आप ही हूँ, लोग पढ़ लेते ना तो देश की ये नौबत। देखिए हम गांधी के सिद्धांतों और आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, और गांधी जिंदा है, हर एक के दिल में है। जो प्रेम है, करुणा है, त्याग है, समर्पण है, वो गांधी हैं। जो हिंसा है वो आरएसएस है। महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के आदर्शों और विचारों को ले जाने की। हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों और विचारों को ले जाने की, जो गांव-गांव, गली-गली तक ले जाने के लिए संकल्पित के साथ निकले हुए हैं। अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा है या वोट जोड़ो यात्रा है? हैं? वोट जोड़ो यात्रा है या भारत जोड़ो? आपको क्या लगता है? दोनों। मुझे लगता है कि ये नफरत को समाप्त करना, अमन, चैन और शांति का पैगाम ले जाने की यात्रा है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस ने जब ये यात्रा स्टार्ट करने से पहले बोला था जो भी जुड़ना चाहता है, जो भी पार्टी जुड़ना चाहती है जुड़ सकती है, तो कोई और आपके साथ नहीं है? देखिए, आपने देखा होगा स्टालिन साहब थे पिछले दिनों। स्टालिन साहब को आपने देखा था कि नहीं देखा था? तो थोड़ा बड़ा चश्मा लगा लेंगे तो और लोग दिखते जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी की लड़ाई नहीं, ये विचारों की लड़ाई है, और हम विचार को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। मैं फिर आ रहा हूं उसी पर, अमन, चैन और शांति का पैगाम लेकर जा रहे हैं। तो जब विचार ही लेके जा रहे हैं, अमन शांति का पैगाम लेकर के जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए आपको, बिहार में जाना चाहिए आपको। अभी बर्बाद हो रहा है ये वेस्ट बंगाल, वहाँ जाना चाहिए आपको। ऐसा क्यों आपको दिखता है? क्या बर्बाद हो रहा है? क्या आपको कर्नाटक बर्बाद होता हुआ नहीं दिख रहा है? कर्नाटक भी बर्बाद हो रहा हैं? है, वहाँ भी हिंसा बहुत क्या? क्यों? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं आप? नहीं, मुझे तो लगता है आप डरते हैं। जितने स्टेट का नाम आप मुझे तो लगता है आप डरते हैं। भाजपा से आप पत्रकारिता छोड़ दो। अरे बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, तो मैं तो देख रहा हूँ आपके अंदर वो डर बोल रहा है। ये समाप्त करिए। डर गया ना तो छोड़ दूंगा बोलना। तो डर ही है आपका, जो भाजपा के स्टेट के बारे में बात करने में आप चूक रहे हैं। मैं क्या बोला कि अगर शांति का पैगाम देना तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नाम बिल्कुल चलेगा। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। और योगी के खिलाफ हमने सड़कों पर संघर्ष किया है। अजय लल्लू नाम है मेरा, याद रखिएगा और पता करिएगा। कोई ऐसा जनपद नहीं जिस पे मेरे खिलाफ संघर्ष के मुकदमे ना हो। 167 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, 6-6 महीने जेल रहा हूं। तो सरकार, जो योगी सरकार है, उसके खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करता है कांग्रेस पार्टी। लाठी खाए, जेल गए हम लोग। किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ उठाकर वहाँ भी पैगाम लेकर जाएंगे। अभी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो जाने दीजिए। आपको क्यों लगता है कि हम वहीं जाके समाप्त कर देंगे? नहीं, समाप्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपको मुझे तो लग रहा है, आपको लग रहा है। जी बताइए। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में इतना कांग्रेस कमजोर क्यों? कहाँ कमजोर है? असेंबली में कितने सीट मिली? 2 सीट मिले। कमजोर हुई। ठीक है, फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर आ जाएंगे। वही पूछ रहा हूँ, क्यों कमजोर है? कोई रीज़न होगा ना। आप वहाँ से पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश से। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव हुआ है, वहाँ चुनाव 2 धड़े में बटा है। कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, जनता के बुनियादी सवाल को लेकर सड़कों पर आई, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, बेरोजगारी के सवाल पर। और निश्चित रूप से एक सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी। लेकिन जनमत है, जनता है, उसके जनादेश का सम्मान करना हमारा धर्म है। और निश्चित तौर से मेहनत कभी जाया नहीं जाएगा। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत विकल्प के साथ उभरेगी, हमें भरोसा और विश्वास है।